तस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4था बाब। हमने लास्ट टाइम शुरू किया था वर्स 13 से, तो फिर हम 13 से पढ़ते हैं ताकि हमें वो पुराना लिंक हमें उसके साथ चलते रहे। यहाँ पर असल में वो जो उनकी फ़िक्र थी उसके बारे में बात करता है। तस्सलुनीकियों की जो फ़िक्र थी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि वो जिस चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद थे तो उसके बारे में बात उसने की। क्या भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ़ रहो, अनइन्फॉर्म्ड या इग्नोर। कि उस ख़ास मसला क्या था उनका जिसकी यहाँ पे बात की इसने, ख़ास व्हाट वाज द रियल इशू? कि वो चाहते थे कि यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में आने अगर मर गए हैं तो हाँ, यानी कि उनकी फ़िक्र क्या थी कि जो हमारे बहन भाई या कोई भी मसीह यीशु के आने से पहले अगर डेथ हो गई है, मर गए हैं, तो उनका क्या होगा? वो जल्दी क्यों मर गए? क्या उनके अंदर सिर्फ ये कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी कि क्या उन्होंने कोई ऐसा सीक्रेट गुनाह था जिसकी वजह से वो उस ग्लोरियस गैदरिंग टू गैदरिंग जो थी उसको मिस कर दिया यीशु के पास जमा होने के लिए? क्या वो उनका फ़िक्र ये था कि क्या जो हम हेवन की तरफ जो हमारा ट्रैवल होगा वो हमारे साथ नहीं होंगे? या उनके जो बॉडीज़ हैं, जो उनकी बॉडीज़ हैं अब, या उनकी जो स्पिरिट्स हैं, रूहें हैं, तो वो क्या बॉडीज़ के बगैर अब घूमती रहेंगी? सब इस तरह के क्वेश्चन उनके, तो वो इस वजह से परेशान थे कि वो जो हम ग्लोरियस एक्सपीरियंस करेंगे वो उससे महरूम रह जाएंगे, वो नहीं करेंगे। और क्या जैसे जीसस ने कहा कि तुम भी मेरी मानद होगे जब तुम जलाल में ग्लोरी में दाखिल होगे, तो क्या वो हमारे जो बिछड़ गए हैं, जो पहले मर गए हैं, तो वो इन सब चीज़ों से महरूम रहेंगे? या फिर वो क्या लेसर टाइप और सेंट होंगे, छोटे या आम, या वो उनके लिए ये फिक्र थी। हाँ, वही वो असल में आगे एक्सप्लेन करता है कि ये सब जो हैं वो कि क्या तरीक़ाकार होगा। जबकि उसने कहा कि हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ़ रहो। हमने इस वर्स 13 पे मेरा ख्याल है बात की थी कि औरों की मानद जो ना उम्मीद है गम ना करो। औरों की मानद मीन जो मसीह यीशु को नहीं मानते, जो जिनका ईमान उस पर नहीं है, जो उस पर फेथ नहीं रखते, उसको अपना दाता नहीं माना, अपना सेवियर नहीं माना, अपना बादशाह नहीं माना, तो वो उनकी बात कर रहे हैं कि वो जो सारे हैं वो उनकी तरह हम गम ना करें। आगे वर्स 14 जो है उसमें लिखे, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। यहाँ पे असल में इन सारी बात को जो मैंने आपसे बयान की है, इससे इट्स मेड हिम टू एक्सप्लेन अबाउट द रैप्चर। ये सारी कन्फ्यूजन की वजह से उसे रैप्चर के बारे में, कलीसिया के चर्च के उठाए जाने के बारे में रेवलेशन जो खुदावंद ने उसे दिया उसके बारे में वो बात करता है कि अब क्या होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप रैप्चर के बारे में क्या जानते हैं, तो क्या आप कहेंगे रैप्चर के बारे? रैप्चर का नाम सुना है आपने पहले से? रैप्चर का मतलब है उठाए जाना, जो है कॉट अप भी कह सकते हैं। ये एक नए टॉपिक को शुरू कर दिया है। अब देखें, पौलुस रसूल जब भी किसी नए टॉपिक के बारे में बात करता है तो वो अब हर पैसेज में देख सकते हैं, वो कहता है, अगर शुरू में देखें तो वो पहले कहेगा कि ए भाइयों, तो इसका मतलब होता है कोई नया टॉपिक शुरू करने लगा है या इस वास्ते। और इस यहाँ पर वो चैप्टर 4 शुरू ही करता है तो कहता है गर्ज है भाइयों। अब चैप्टर 4 की 13 वर्स में फिर कहता है ए भाइयों,
जब वो नया टॉपिक शुरू करता है, अगर आप 5 में जाएंगे तो फिर वो कहता है मगर है भाइयों, और उसकी 12वीं आयत में एक और नया टॉपिक शुरू करता है, फिर वो कहता है और है भाइयों, गर्ज है भाइयों। इस तरह ना, और जिसका डायरेक्ट लिंक पिछले पैसेज से नहीं होता वो एक नया टॉपिक शुरू करता है। तो यहाँ पर भी वो एक नया टॉपिक शुरू करता है, तो वो है रैप्चर के बारे में। और अब पूरी न्यू टेस्टामेंट में जिस डिटेल के साथ इस जगह पे बात की गई है कि ऑर्डर ऑफ रैप्चर, उसमें कि हम किस तरह उठाए जाएंगे, क्या उसका ऑर्डर होगा, क्या तरतीब होगी, यहाँ पर उसने बयान किया है। और जब हम अक्सर आपसे लोग पूछते हैं कि रैप्चर बाइबल में नहीं है लफ्ज़ रैप्चर, तो असल में ये रैप्चर लिया गया लैटिन लैंग्वेज से, जिसमें असल जो वर्ड है वो है हरपाजो, जिसके मीनिंग है स्नैचिंग अवे, स्नैच्ड। वो असल में रेप से लिया गया, जैसे कॉट अप यानी कि वायलेंटली, यानी ज़बरदस्ती किसी को चीज़ को छीन लेना या जुदा कर देना किसी चीज़ से, वो इस तरह की इसकी ट्रांसलेशन है। तो बाय फोर्स कह सकते हैं, स्नैचिंग अवे, कैचिंग अवे, यानी कि चर्च को। और इसके लिए अगर आप वर्स 17 देखें, यहाँ से ये वर्ड लिया गया, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। ये उठाए जाएंगे जो लफ्ज़ दिया गया, ये हरपाजो, यहाँ से रैप्चर का, रैप से रैप्चर का वर्ड निकला है। तो इट्स नॉट इन द बाइबल इन इंग्लिश और उर्दू, लेकिन रियल जो लैटिन में है उसमें ये सेम वर्ड लिखा गया है, तो वहाँ से ये लिया गया है वर्ड। तो कह सकते हैं कि सडनली इसका है जैसे एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि कैरिड ऑफ बाय फोर्स, सडन सूप और वायलेंटली इररेजिस्टिबल फोर्स दैट जस्ट स्वीप्स अवे। जैसे कभी कभी ऐसी वो फोर्स होती है जो स्वीप करके ले जाती है चीज़ को, इस तरह का रैप्चर के उस वर्ड का मतलब है। तो इस तरह हम उर्दू में कह सकते हैं कि ज़बरदस्त ताकत के ज़ोर के साथ झपट कर, छीन कर, जिसको कोई रोक नहीं सकता, इस तरह की फोर्स को। और इसको यानी कि रैप्चर की जो थ्योरी है या रैप्चर का जो कह सकते हैं सब्जेक्ट है, इसको समझने के लिए कि हाउ चर्च बिल्ट दैट इवेंट, कि किस तरह इसकी फाउंडेशन क्या है, हाउ वी बिलीव दैट, कि रैप्चर किस तरह हमने इसको इस्टेब्लिश किया। तो उसके लिए यहाँ पे 4 चीज़ें हम देखेंगे कि रैप्चर के बारे में, कि एक तो द पिलर ऑफ रैप्चर के सतून क्या है, फाउंडेशन क्या है, और उसके बाद कौन लोग इसमें शामिल होंगे रैप्चर में, और तीसरा उसका तरीका, प्लान क्या है, और चौथा प्रॉफिट क्या है, उसका हमारा निचोड़ या फ़ायदा हमें क्या होगा उसका। तो वर्स 14 अगर सी गौर ना पढ़िए तो लिखा है क्योंकि जब हमें ये यकीन है। फर्स्ट थिंग उसमें क्या आई है, क्योंकि जब हमें ये यकीन है, इस डाउट नहीं है, यहाँ पे कोई शक की बात नहीं की गई, यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर हम ये बिलीव रखते हैं, सबसे पहले बिलीफ, ये यकीन रखने की बात की गई है, तो फिर आगे जाएंगे व्हाट वी बिलीव। सबसे पहले क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो हम कहते हैं फाउंडेशन, रैप्चर की फाउंडेशन में सबसे पहले क्या है कि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया, फर्स्ट थिंग जो है इसमें आएगी, जो पहला पॉइंट है रैप्चर की फाउंडेशन का, कलीसिया के उठाए जाने में, उसमें यीशु की मौत है, यीशु की मौत है। और उसके बाद है रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, डेथ ऑफ क्राइस्ट एंड रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, देन रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट। ये 3 चीज़ें जो हैं इस चीज़ को बिल्ड करती हैं।
कई इंग्लिश ट्रांसलेशन में मेरा ख्याल है किंग जेम्स में भी आया इफ़ जीसस डाइड, लेकिन इसका मतलब डाउट नहीं। मैं समझता हूँ NIV में और इवन एम्पलीफाई बाइबल में लिखा है फॉर सिंस वी बिलीव, दैट इज़ मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा। और NIV कहता है फॉर वी बिलीव दैट जीसस डाइड। सबसे बड़ा आपका इस इवेंट पे बिलीव करने के लिए आपको यीशु की मौत पे यकीन करना ज़रूरी है। ये एक कह सकते हैं कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ बिलीविंग कंडीशन, जैसे कि मैंने कहा है कि उस वादे के लिए जो वादा खुदा ने चर्च से किया, प्रॉमिस के मैं तुम्हें फ्यूचर में ये करूँगा, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमें यकीन है कि यीशु मर गया, देन सिंस वी बिलीव, ये हमारा ईमान है, ये हमारा भरोसा है। यहाँ से सारा कुछ स्टार्ट होता है। बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे आज शैतान ने रिलीजन और ऐसी फोर्सेस और ग्रुप इस्टेब्लिश कर दिए हैं जो यीशु की मौत पर यकीन नहीं करते। तो कहते ही नेवर डाइड। आपने सुना ना कि ही नेवर डाइड, वो उतार दिया गया, वो कश्मीर चला गया, वो ये हो गया, वो हो गया। इस तरह की बहुत सी थ्योरी है। तो ये सबसे पहला हमारा फेथ है कि इफ़ वी बिलीव, दैट इज़ कंडीशन, और हम यकीन करते हैं कि यीशु डाइड, और इससे बाकी स्टार्ट होता है। दैट इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ, कह सकते हैं कि फंडेशन ऑफ रैप्चर, कि रैप्चर को समझने के लिए और जीसस की सेकंड कमिंग को समझने के लिए उसकी मौत के ऊपर यकीन रखना ज़रूरी है। यू हैव टू बिलीव दैट जीसस डाइड उसकी। और जब हम ये यकीन करते हैं ना, यस जीसस डाइड, उसमें हम पता है क्या कह रहे होते हैं, यस हमारे गुनाहों का कुफारा एक्चुअली हो गया, अटोनमेंट। उसकी डेथ कोई आम डेथ नहीं थी कि जैसे किसी मार्टर ने, किसी शहीद हो गया या बस जी ठीक है, वन डायमेंशनल डेथ। उसकी डेथ में था एक बहुत बड़ा कफारा फॉर ऑल, क्योंकि ही पेड द पेनल्टी ऑफ आवर सिंस, हमारे गुनाहों की उसने सज़ा। और उस मौत की वसीला से जो उसने सलीब पर हमारी खातर हमारे गुनाहों का बोझ लेकर अपनी जान दी, उसके ज़रिए से क्या होता है कि खुदा की रिक्वायरमेंट जो थी उसने पूरी की। कंडीशन ये थी कि खुदा जो है वो क्या रिक्वायर करता है, गुनाह की मजदूरी क्या है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। तो वो हमारी डेथ थी, तो वो खुदा मसीह यीशु ने क्रॉस पर उसको पे कर दिया। ही पेड द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। और जब उसने अपनी जान दे दी गुनाह अपने बदन पर लेके, तो उसने ये पूरा कर दिया। ये थी उसने, और ये नहीं कि बस उसने जान दे दी, कह सकते हैं कि फुल फ्यूरी ऑफ गॉड ही बोर ऑन हिज बॉडी। उसका पूरा जो रैथ था, खुदा का पूरा गज़ब था उस पर था, वायलेंट डेथ उसकी कह सकते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि उसकी डेथ ने हमें इस काबिल किया कि हम उसके पास आ सके, क्योंकि जजमेंट हमारी क्रॉस पर हो चुकी है। तो इसलिए खुदावंद हमें अपने हुजूर आने का फजल अता करता है, वरना गुनाहगार तो उसके ज़रिए में जा नहीं सकता। तो वो ब्लड जब हम कबूल करते हैं, यस जीसस का जो ब्लड था, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट वाज शेड फॉर माय सिंस, देन गॉड सीज अस थ्रू द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। वो कहता है यस हिज ब्लड इज़ प्योर, उसका खून पवित्र है, पाक है। तो इसलिए वो हमें कबूलियत, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टू गैदरिंग टुगेदर टू हिम, क्राइस्ट के बारे में, तो इस वजह से हम उसकी प्रेजेंस में वो हमें एक्सेप्ट कर लेता है, हमें कबूल कर लेता है। अगर हम उसकी बेटे की कुर्बानी पर यकीन रखते हैं तो फिर वो अपने पास हम क्वालिफाइड करते हैं। क्या क्वालिफाइड करते हैं? सो बिलीविंग इन हिज डेथ वी आर सेव्ड फ्रॉम डेथ। बिलीविंग इन हिज डेथ वी आर सेव्ड फ्रॉम डेथ। ये हमेशा याद रखें, क्योंकि यीशु मर गया। अब यहाँ पे लिखा है ना
क्योंकि जब हमें यकीन है कि यीशु मर गया, गौर करें यहाँ पे सो गया नहीं लिखा, जैसे कि हमने पढ़ा बिलीवर्स के लिए होता है सो गए, क्योंकि ये गुनाह की डेथ थी, डेथ ऑफ डेथ, तो उसको ऊपर नहीं आना था, क्योंकि यहाँ पर उसने वो डेथ ली जो गुनाह की मौत थी, बल्कि मौत की मौत, और ये थी रियल डेथ ऑफ डेथ। हमारे गुनाहों को लिए वो कब्र में उतर गया। इन ऑर्डर दैट ही माइट टर्न डेथ फॉर अस इनटू स्लीप। अब उसने डेथ को डेथ कर दिया, अब हमारी डेथ जो है इट टर्न इनटू स्लीप। अब हम जब मरते हैं तो हम मरते नहीं, हम क्या करते हैं, सोते हैं, उसको नींद में बदल दिया। हमने लास्ट वीक यही किया था ना, जो सोते हैं 3 दफ़ा आप देखें, इस 3 दफ़ा उसने जिक्र किया है। वर्स 13 में क्या है, जो सोते हैं, वर्स 40 में लिखा है जो सो गए हैं, वर्स 50 में लिखा है सोए हुओं से आगे, यानी कि 3 टाइम उसने जिक्र, हु आर दिस बिलीवर। और ये बड़ा, मैं इसको स्टडी कर रहा था, सो कंफर्ट और सो पीसफुल ये पैसेज है 13 to 18, कि मैं समझता हूँ इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। एक राइटर लिखता है, वो कहता है, डेथ हैज़ बीन चेंज्ड टू स्लीप बाय द डेथ ऑफ क्राइस्ट। इट इज़ metaphoric in which the whole concept of that is transformed. Christ made sleep the name for death in the dialect of the church. End quote. वो कहता है कि जो चर्च है उसके लिए खुदा ने मसीह की डेथ की वजह से मसीहियों की डेथ को चेंज करके स्लीप में बदल दिया है, मौत का नाम बदलकर नींद रख दिया उसने। वाई? क्योंकि उसने हमारा हरजाना, हमारा फिदिया दे दिया है, फुल ही पेड। जैसे कि मैंने कहा है कि अब जब हम मरते हैं, कोई भी क्रिश्चियन मरता है, ही डोंट डाई, वो टेम्पररी स्लीप में चला जाता है। और 1 Corinthians 15:56 देखें, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और मौत का डंक क्या, व्हाट वाज द स्टिंग ऑफ डेथ? मौत का डंक, स्टिंग ऑफ डेथ इज सिन, ठीक है। तो इस तरह लाइक बी, जो व्हेन बी स्टंग जीसस को, उसने ही डाइड, लेकिन एंड स्टिंगर इज देयर बट नो स्टिंग लेफ्ट। स्टिंगर इज देयर बट नो स्टिंग लेफ्ट। मौत जो डंक की वजह से मौत थी मसीहियों के लिए, दैट इज, ये समझे में चाहिए, चर्च के लिए बात कर रहा है, खुदा जो बात कर रहा है मसीहियों से, ईमानदारों के लिए। सो डेथ इज नो डेथ, नो देयर इज नो डेथ हमारे लिए, क्योंकि मौत का डंक गुनाह है, गुनाह का जो शरीयत है। अब खुदावंद ने हमारे लिए वो रास्ता बंद कर दिया है, हम मरते नहीं बल्कि सोते हैं। और हमारी रूह जो होती है वो खुदावंद के पास इमीडिएटली व्हेन अ क्रिश्चियन डाइड, उसकी रूह जो है मसीह यीशु के साथ फेलोशिप में चली जाती है। उसका जो बॉडी है ये गो इनटू टेम्पररी, बिकॉज अभी, क्योंकि अभी रैप्चर नहीं हुआ, तो उस तक वो उनकी जो बदन है वो आराम से रहेंगे। उनकी जो बॉडीज़ हैं, चाहे वो कहीं भी है, ईमानदारों की, चाहे वो लिखा ना समुद्र में है, चाहे वो पानी में है, जहाँ चाहे वो ज़मीन के अंदर है, चाहे आग की वजह से कुछ भी हो गया, ये 3 जगह पे इंसान की डेथ होती है। पानी में होगी, ये ड्राई पे होती है, या आग से होती है। तो वो कहता है कि ये तीनों जगह पे जहाँ भी मरे हैं, खुदावंद जब आवाज़ देगा वो सब फिर इकट्ठे होकर उसके पास जमा हो जाएंगे। तो वो हमारी लिखा कि पस्ती की हालत को, हमारी डिग्रेड जो हालत को बदल कर अपने जलाल की सूरत पर नया बनाएगा। दैट व्हाट हैपन व्हेन क्रिश्चियन डाइड। ये हमेशा याद रखें, ये हमारी फ्यूचर भी है। जब हम मसीह यीशु के आने से पहले, रैप्चर से पहले अगर यहाँ से चले गए, हमारा अजीज़ को चला गया, नेवर मोर्न लाइक अदर मोर्न दोज डोंट नो जीसस। द स्पिरिट गोज टू इमीडिएटली विद फेलोशिप इन द लॉर्ड, और ये है पहला स्टोन इन हिज डेथ।
दूसरी बात कर रहे थे, आगे इसी को देखें वर्स 14 को, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, ठीक है, रिजरेक्शन पहला पॉइंट स्टोन है रैप्चर का, क्या, जीसस डाइड, एंड दूसरा ही रोज अगेन, रिजरेक्शन। डेथ हो जाए अगर रिजरेक्शन ना हो तो डेथ की भी कोई वैल्यू नहीं, रिजरेक्शन उसको और पावरफुल बना देती है, दैट इज। और क्योंकि अगर वो जी उठा है तो हम भी जी उठेंगे, अगर वो मरा रहता तो नो हम भी ना कभी जिंदा होते, क्योंकि जब खुदा ने उससे मुर्दों में से जिंदा किया, जलाया, तो इसका मतलब है कि यीशु की, जब उसने, खुदा ने मसीह यीशु को जिंदा किया तो इसका मतलब क्या था, ही रिसीव अटोनमेंट, उसने कफारा कबूल कर लिया है। अगर कफारा कबूल ना होता तो कभी भी कब्र से बाहर ना आता। दैट वाज प्रूफ कि ही रिसीव एक्सेप्ट हिज अटोनमेंट डेथ, जो गुनाह के लिए उसने दी थी। ही अप्रूव्ड, उसको जिंदा करके उसने प्रूव्ड किया, ही अप्रूव्ड दैट डेथ। सो रेजिंग जीसस, अब रेजिंग जीसस फ्रॉम डेथ, नाउ ही विल रेज ऑल्सो हु स्लीप इन हिम, ठीक है। उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं मसीह की तरह वापस ले आएगा, जो मसीह में मरते हैं। एक खुदा का खादम है आई हार्वर्ड मार्शल, वो लिखता है, गॉड विल ट्रीट दोज हु डाइड ट्रस्टिंग इन जीसस इन द सेम वे ही ट्रीटेड जीसस हिमसेल्फ। व्हाट आर वंडरफुल थिंग्स। जीसस को उसने ज़िंदा किया तो कहता है जो उस पर ट्रस्ट करते हुए मरेंगे या हैं, उसी तरह जिस तरह उसने मसीह यीशु को ज़िंदा किया, ही विल रेज दोज ट्रस्टिंग जीसस, नेमली बाय रिजरेक्शन, देन रिजरेक्शन ऑफ अस ऑल। क्योंकि जो रिजरेक्शन है वो खुदावंद यीशु मसीह की रिजरेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है, इस रैप्चर के साथ लिंक्ड करती है। इफ़ ही केम अप एंड रिजरेक्टेड एंड वेंट टू हेवन, उसी तरह अगर आप मेरे साथ निकालें 1 Corinthians 15, इस 15 को मैं बार बार देखना चाहता हूँ कि ये, जैसे मैंने कहा था कि ये पैसेज जो है ख़ास है कि ये इसमें बार बार हम जाएंगे। उसमें उसके 53 वर्ष में लिखा है, क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा। ये फ़ानी, जो फ़ानी, ये हमारे पास जो अभी जिस्म है ये फ़ना होने वाला, फ़ानी का मतलब है जो मिट जाने वाला, ख़त्म है। तो लिखा है कि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा। हयात अबदी का जामा का मतलब है कि जो हमेशा के लिए उसको ये जो जलाली बदन मिलेगा, वो उसकी बात की जा रही है। और इसी 1 Corinthians chapter 6:14 में लिखा है, और खुदा ने खुदावंद को भी जलाया और हमको भी अपनी कुदरत से जलाएगा। ही रेज्ड लॉर्ड जीसस एंड ही विल रेज अस एज वेल, अपने कुव्वत से, अपनी कुदरत से जलाएगा। और 2 Corinthians 4:14 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जलाया वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जलाएगा। शामिल जानकर, अब यहाँ पे अगर आपने पढ़ा हो तो लिखा है कि क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो मसीह में सोए हैं, और तो जो मसीह के साथ शामिल होंगे उनको भी खुदा उसी तरह जलाएगा। जिस तरह कि मैंने कहा कि खादम ने कहा कि ही विल ट्रीट दोज ट्रस्टिंग इन क्राइस्ट डाइड द सेम वे ही रेज्ड जीसस फ्रॉम डेथ। इब्रानियों के ख़त में लिखा है 13:20 में, अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावंद यीशु को अबदी अहद के खून के बाद से मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया,
तो उसी के वसीले से वो हमें भी जॉन 14:19 बड़ी बल्कि 18 से अगर पढ़ें तो लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से अल्फाज कहे, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, चूँकि मैं जीता हूँ तुम भी जीते रहोगे। मैं जीता हूँ तुम भी जीते रहोगे। कितना बड़ा वादा है, ग्रेट प्रॉमिस। तो इसका मतलब है दैट इज़ आवर ग्रेट होप कि जीसस जब गए तो उन्होंने ये कंफर्ट के लिए हमारे ज़बरदस्त पैसे, ज़बरदस्त टीचिंग छोड़ी है कि जो मर गए हैं, जो बिछड़ गए हैं, डू नॉट वरीड अबाउट दैम। जॉन 14 इसका पूरा एक हमें इसमें बात कर, क्योंकि जॉन 14 गॉस्पेल में जॉन 14 जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले खुदावन ने रैप्चर का इशारा किया। रैप्चर की और कहीं पे आपको मैंने बताया ना कि 3 जगह पे हैं, 1 Corinthians चैप्टर 15 और जो हम कर रहे हैं 1 Thessalonians चैप्टर 4 13-18 एंड जॉन 14, जहाँ पे रैप्चर के बारे में खुदावन ने बात की। तो ये बात आगे लिखा है, यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आए। गॉड विल ब्रिंग विद हिम। क्या इससे आप देखते हैं, गौर करें इस पैसेज में 3-4 बातें की हैं, जिसमें हम जीसस डाइड, जीसस रोज अगेन एंड जीसस विल गॉड विल ब्रिंग विद हिम। यहाँ पे लिखा है, गौर करें, उसी के साथ ले आएगा। ब्रिंग, जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। गॉड विल ब्रिंग विद हिम। कुछ लोगों का ख्याल है, जैसे आपने कहा, कि वो आसमान से उनको साथ लाएगा। स्पिरिट ऑफ डेड क्रिश्चियंस, क्योंकि ऊपर उनकी बॉडीज़ नहीं है, उनकी रूहें हैं। बदन उनके कहाँ पे हैं, जैसे हमने पहले बात की, वो कब्रों में, इस दुनिया में हैं, जहाँ कहीं भी उनकी डेथ हुई। तो टू जॉइन देयर बॉडीज विद स्पिरिट्स, ठीक है। रिजरेक्टेड बॉडी, आसमान से वो खुदावंद के साथ आएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब जीसस आएंगे तो ही विल कम ऑन द अर्थ, वो ज़मीन पे सीधे आ जाएंगे, तो देन वो वहाँ पे स्टे करेंगे एंड अपनी बादशाही, 1000 साल बादशाही को शुरू करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सी थ्योरीज हैं। ऑर्डर क्या है, रैप्चर क्या है, और जीसस विल कम बैक, ही विल स्टे इन क्लाउड्स, और ही विल टच द अर्थ, कैसा है, कहाँ पे क्या ऑर्डर है। तो ये जो पैसेज है ना, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको रैप्चर के बारे में पूरी गॉस्पेल में नहीं मिलेगा, बल्कि इसको और क्लियर करने के लिए आप 2 थिस्सलुनी में इसी आगे जाएंगे, वो जब आगे हम टाइम आएगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा गया है उसके लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि क्या है, क्योंकि आगे जो लिखा है कि जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ अगर हम वर्स 17 को जहन में रखें, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, ठीक है। अगर खुदावंद ने ज़मीन पे ही आना है, कुछ लोग कहते हैं कि रूहें उठेंगी, वहाँ मिलेंगी, फिर वापस आ जाएगी। वाइज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, लेकिन हम स्ट्रेट पे वहाँ ज़मीन पे आके सीधा आ सकता है खुदावंद। अगर आप वर्स 17 पढ़ें एक दफ़ा, फिर गौर से पढ़ें, फिर हम जो ज़िंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, ठीक है।
15वीं आयत है, चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं, हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से आगे हरगिज़ ना बढ़ेंगे। क्यों? हम जो जिंदा होंगे, फॉर एग्जांपल आज अभी खुदावंद आ जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम उड़कर हवा में या बादलों पे इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है ही विल नॉट टच द अर्थ। ये कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर है ना, कि अगर बदन उड़ के तो क्लाउड पे या हवा में उसको वेलकम करेंगे तो इसका मतलब है वो ज़मीन पे नहीं है, इन क्लाउड, ठीक है। ये भी लिखा है कि जैसे हमने उसको आसमान पे जाते हुए देखा है, हाँ। ऐसे ही उसको आते हुए। बिल्कुल, यही मैं चाहता था कि आप क्वेश्चन करें कि ये था असल में कंफ्यूजन ये है कि बहुत सारे लोग ये इसको मिक्स कर देते हैं। दिस इज़ नॉट द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, दिस इज़ रैप्चर एंड दिस इज़ ओनली फॉर द चर्च, दैट इज़ नॉट फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर इवन द इसराइल के भी नहीं और वर्ल्ड के लिए भी नहीं। इसलिए, और मैं आगे जाके इसको क्लियर करना चाहता था कि वो पैसेज जो आप कोट कर रहे हैं, जो इसको मिक्स करते हैं, वो क्या है और इसमें इस पैसेज में इनमें क्या फ़र्क है, हाउ वी कैन डिफरेंस। वो है जजमेंट डे, जब खुदावन ज़मीन पे ही आएंगे, उतरेंगे। पहला पाँव कहाँ पे पैर होगा? कोहे ज़ैतून के ऊपर। ये उस वाक्य की बात नहीं की जा रही, नहीं, ऑलिव्स ये ज़ायन उसके सामने है, जहाँ जो बिल्कुल कोहे मोरिया के, जहाँ पर उसकी दाऊद का मज़ार भी है, वहाँ पे हमने देखा वो जो कोहे ज़ैतून है ना, जिससे बिल्कुल सामने हैकल, और वो जहाँ पे खुदा यीशु मसीह उससे ही एंटर हुए थे, बादशाह बन के कोहे ज़ैतून से उतरे थे, और उससे ही जब उतरे तो सामने देखकर उन्होंने इसराइल पर अफसोस किया और उनकी आंखों में आंसू आए थे कि अफसोस तूने मसाया की विजिटेशन को रिकग्नाइज ना किया जब वो आया, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर जानते थे क्या होगा। सो हम बात कर रहे हैं कि ये वाकया जो है दो डिफरेंट वाकयात हैं। रैप्चर इज़ ओनली फॉर चर्च एंड दोज, क्योंकि इसकी वजह है कि क्यों ये इसको अलहदा किया गया है कि अब ये डज नॉट मेक सेंस कि अगर वो उस वक़्त वो ज़मीन पे आएँ तो वो उड़ के वहाँ जाएं, वो फिर ज़मीन पे आएँ, ये एक अजीब सा लगता है। और वैसे भी यहाँ पे लिखा है बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करे, फिर ये अननेसेसरी लगता है। जॉन 14 निकालें, जॉन 14 वजह है कि क्यों खुदावंद नीचे नहीं आएंगे इस वक्त, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये पहला इशारा खुदावंद ने किया जब शागिर्दों को उन्होंने बताया। जॉन 14:1 जब उनको तसल्ली दी, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। वर्स 2 ये इम्पोर्टेंट, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। वेयर इज़ फादर? बाप किधर है? ठीक है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता हूँ, क्योंकि मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? बाप के पास, ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम हो। खुदावंद ने ये नहीं कहा कि जहाँ तुम होगे वहाँ मैं आ जाऊँगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम होगे। अगर जाके 2000 साल से ऊपर खुदावंद जगह तैयार कर रहे हैं तो कह रहे हैं फिर आऊँगा, फिर तुमको ले जाऊँगा, और फिर जहाँ मैं हूँ वहाँ। इसलिए खुदावंद व्हेन वी विल रिजरेक्टेड अवर, और सिर्फ वो आएंगे पता क्यों? जो उस वक्त बिलीवर जिंदा होंगे, या उनको जो मसीह में सो गए हैं, मर गए हैं, एक तरह कह सकते हैं, उनको सिर्फ लेने के लिए, क्योंकि उसके बाद जो काम होना है दैट इज़ डिफरेंट। नहीं, कोई भी नहीं रहेगा बिलीवर, कोई भी नहीं रहेगा, उसका भी मैं बात करता हूँ। उस वक्त तक जितने बिलीवर इवन इन ग्रेव और इन जिंदा भी होंगे, लिखा ना, हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे। एक और बात देखें, ये पॉल जब बात करता है ना हम जो जिंदा हैं, तो उसका मतलब है कि
ये उसका कितना यकीन था कि मैं भी खुदावन माई लाइफ टाइम में आ जाएंगे। दैट्स व्हाई करता है हम वी दोज आर अलाइव। और ये हमेशा से बिलीवर्स का 2000 साल तक से हर दौर में बिलीवर्स का ये पक्का यकीन रहा है, जीसस विल कम इन माई लाइफ टाइम, जीसस, और ये होना चाहिए। जैसे वो हर चीज वो लिखा ना कि हर चीज अपना वो अपनी बॉडी अपने मुर्दे दे देगी, आग अपने मुर्दे दे देगी, समंदर अपने मुर्दे देगा, ज़मीन अपने मुर्दे दे देगी। जिस देखें इसको कॉन्सेप्ट देखें आप, आज हमारे पास इतना नॉलेज है, इतनी टेक्नोलॉजी है कि अगर किसी बंदे का एक बाल या किसी बंदे का एक ज़रा सा डीएनए लेके तो नया बंदा क्रिएट किया जा सकता है, इंसान ये कर सकता है। तो खुदा को तो कुछ इस तरह भी नहीं चाहिए, खुदा तो सिर्फ नाम लेगा, वो क्या नहीं नई चीज़ क्रिएट कर सकता। आज इंसान इतनी सी चीज़ से इंसान का लगा क्लोनिंग करके नया बंदा बना सकता है। तो खुदा के पास जिसने सारा कुछ बनाया है, तो वो जो काम करेगा वो तो हमारी सोच भी नहीं सकती। तो वो वापस बुला लेगा हर चीज़, वो तो वहाँ से भी बुला लेता है जहाँ कुछ भी नहीं है। उनकी बॉडीज़ जो हैं तब वो कंप्लीट होंगे। यही तो करने के लिए असल में रैप्चर होना है, तो कि ताकि उसके बाद जो 7 ईयर का पीरियड है ना, बड़ी मुसीबत का दौर, ग्रेट ट्रिबुलेशन जिसे हम कहते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे जो मसीह में सो गए हैं उनकी रूहें मसीह के पास है, मसीह के पास है, तो वो जो रूहें हैं उनको कैसे आर दे बीइंग ट्रीटेड लाइक दे आर इन हेवन, और कैसे उनको ऐसे ही रखा है? नहीं, दे आर हैविंग फेलोशिप विद द लॉर्ड। पौलुस रसूल ने क्या कहता है, मेरा तो जी चाहता है कि मैं बदन से कूच कर कर खुदावन के पास जा रहा हूँ, दैट इज मोर बेनिफिशियल। वो कहता है मरना जीना मेरे लिए, मसीह मरना मेरे लिए नफ़ा, गेन, यानी कि समथिंग बेटर देन दिस लाइफ। इसीलिए तो कहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अगर मर जाऊँ तो दैट इज़ गुड फॉर मी, लेकिन मेरा कोई इसमें डिसीजन नहीं है, जैसे खुदा की मर्जी है। अगर मेरा यहाँ पे रहना बेहतर है तो उसके खिदमत के लिए तो आई विल से। ये एक बात देखें कि कोई आज तक किसी ने कहा है कि मरना जो गेन है, मरना नफ़ा है। पौल इसमें बयान कर देता है एक इस छोटी सी बात में कि जो मसीह यीशु के हैं, जब वो मरते हैं तो वो, जैसे लास्ट टाइम बात की थी, दे आर नॉट गोइंग इन परगेटोरी, they are not going in somewhere in hanging and waiting for thousands of years for delivery और उनकी वहाँ से खलासी की immediately, और that all believer Pentecostal all faith are agree in this matter कि after Jesus died on the cross, that उसके बाद जितने believer की डेथ होती है immediately, और उसकी स्पीड क्या है वी डोंट नो, फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। आप, मैं ये कह सकता जो आपको, हाँ, इससे भी ज़्यादा फास्ट वो ऊपर जाती है, लेकिन बॉडीज गोज टू कब्र में चली जाती है, और उसको कहते हैं सोना, स्लीप। इसलिए ये पैसेज ही इन तरह के सवालों के, मैं समझता हूँ कि अच्छा आप जो भी करें ताकि हमारे अंदर से आप करें। आप जितनी दफ़ा भी आपको नहीं समझ आती, हमें आगे तभी जाना चाहिए कि हमें उस कॉन्सेप्ट को समझ आए। और ये इतना कंफर्ट देने वाला मैं समझता हूँ कि पैसेज है कि आपको वाकई हम जब आगे जाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने आप कहा कि मैं जाता हूँ, तैयार करता हूँ, फिर आता हूँ, फिर तुम्हें ले जाता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम होगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक और बात हम वर्स 15 में भूल गए करनी, चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं। ये जो बात की गई ना, चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं, बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। जो कुछ वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, किसके बारे में, अबाउट रैप्चर, दैट इज बाय द वर्ड ऑफ गॉड। और कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि जब भी पौलुस रसूल कुछ बातें करता है, कुछ उसका
हम कहें कि हाँ खुदावन ने ऐसा कहा, तो कहीं ना कहीं उसने गॉस्पल में बात मिलती है, लेकिन इसके बारे में कोई भी डायरेक्ट रेफरेंस हमें नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो वो कहते हैं कि इस डॉक्ट्रिन की जो ये बुनियाद है वहाँ पर कि डायरेक्ट रेवलेशन फ्रॉम द लॉर्ड, उसको ये डायरेक्ट रेवलेशन खुदावंद की तरफ से मिला, क्योंकि यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि जैसा खुदावंद ने कहा या जैसा खुदावंद, क्योंकि जहाँ पर भी आपको रेफरेंस मिलेगा ना, वो वहाँ पे ये लिखा मिलेगा एज जीसस सेड। एक जगह एक कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि शायद ये लिखी गई थी, खुदावंद ने कहीं बात की थी, लेकिन वॉज नॉट रिकॉर्डेड रैप्चर के बारे में। लेकिन वो तब ही होती है कि आप जैसे कि किसी ने कहा कि जैसे अमाल की किताब में चैप्टर 20 में लिखा है कि जैसे खुदावंद ने खुद कहा कि देना लेने से बेहतर है, लेकिन उसका कोई भी रेफरेंस आपको गॉस्पेल में मिलता। लेकिन जैसा खुदावंद ने कहा, उसने ये कोट किया, ये बात जो है लूक पर खुदावंद के पाकरू ने ज़ाहिर की, कि लूक ने लिखी ना अमाल की किताब। लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारे बिलीवर हैं उनका बिलीव है कि ये जो डायरेक्ट रेवलेशन फ्रॉम जीसस अबाउट रैप्चर, और ये इवन रेवलेशन हम पढ़ें, बुक ऑफ रेवलेशन पढ़ें और गॉस्पल पढ़ें या कहीं भी रैप्चर के बारे में इतनी डिटेल के साथ कहीं नहीं। तो ये था इस मौके के लिए खुदावंद ने रख छोड़ा, ताकि जब इस तरह का मौजू आए जहाँ पे हम अपने मरने वालों के लिए कोई कन्फ्यूजन है, कोई डेथ के बारे में कन्फ्यूजन है, बिलीवर्स के बारे में क्या होगा, लोग परेशान हैं, दुखी हैं कि शायद ये मिस कर गए, शायद ये वो ग्लोरियस गैदरिंग टुगेदर खुदावंद के पास जमा, तो उनके लिए ये एक कंफर्ट के लिए, उसकी तसल्ली के लिए लिखा गया। और इसकी अब फाउंडेशन क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ रैप्चर इज बिल्ट ऑन डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, नॉट ओनली दैट एंड द रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट। ये जो उसको उसने दिया कि चाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। दैट इज द प्लान। यह है खुदावंद का प्लान कि किस तरह ये होगा, सोए हुओं से आगे। यानी कि इसमें ये बड़ा एक आपके लिए कह सको तसल्ली की बात है कि जो आपके बहन भाई, जो आपके अजीज़, जो किसी का भी कोई प्यारा जुदा हो गया, वो कोई सेकंड क्लास सिटीज़न नहीं होगा, वो कोई पीछे नहीं रह जाएगा उसकी कोई, बल्कि वो कहते हैं वो तुमसे पहले, सोए हुओं से हरगिज आगे ना, जिंदा, बल्कि जिंदा के लिए क्या उसके बारे में आगे लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात लिखी गई है, खुदावंद खुद, नो एंजल, नो सब्स्टिट्यूट, खुद लॉर्ड हिमसेल्फ। इसमें 3-4 बातें गौर करनी इसी आयत पे हमने, कि खुदावंद खुद, ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ ये इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको वो जो पैसेज दूसरे मिलते हैं ना, जहाँ पे हम कहते हैं कि वो आएगा और दुनिया में ज़मीन पे उसके साथ इसको कि जी बात करें। हाँ जी, ओके। कुछ लोग कहते हैं कि ये इसमें नरसिंगे की बात है, जैसे आपने कहा, रिजरेक्शन की बात है, क़यामत और ज़िंदगी खुदावंद ने कहीं और भी जगह कहा। और जैसे कि मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने लिखा है कि अभी वो वहाँ पे आते हैं कि इब्ने आदम को तुम बादलों पर आते देखोगे। ठीक है, देख लें मैथ्यू 24, ताकि इसमें फ़र्क आपको पता चल जाए कि मैथ्यू 24 वर्स 30 और 31 भी कोई पढ़ दे। अब इसमें लिखा है कि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़। यहाँ पे जो फ़र्क है पता है क्या है? इब्ने आदम को बादलों पर आते देखेंगे, यहाँ पर बिलीवर बादलों में उठाए जाएंगे। डिफरेंट पता है डिफरेंस क्या है? जब हम वर्स 17 पढ़ते हैं, फिर हम जो जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर
उठाए जाएंगे, वी आर गोइंग अप। ठीक है, यहाँ पे कोई, आप एक और चीज़ देखें, यहाँ पे कोई वो कह सकते हैं कि कोई किसी तरह का हंगामा या किस तरह का शोर या किस तरह का बड़ा भूचाल, जहाँ पे आप मैथ्यू को पढ़ेंगे तो फिर आप ज़मीन हिलेगी, भूचाल आएंगे, सितारे गिरेंगे, इस तरह की कोई नहीं। ऐसा लगता है कि क्वाइटली सब कुछ हो रहा है, लेकिन बिग थिंग इज़ हैपनिंग। दूसरा क्या है, जबकि यहाँ पर और लिखा है कि वहाँ पे फरिश्ते चारों तरफ से बरगज़ीदों को इकट्ठा करेंगे। ये कौन से जो रहा है? सेकंड कमिंग की वो जो हमने मैथ्यू से पढ़ा है उसमें फरिश्ते करेंगे सब जगह से इकट्ठे, और यहाँ पे खुदावंद खुद आवाज़ देंगे तो मुर्दे उठ। वहाँ पे कोई जिक्र नहीं है ज़मीन के चारों कोनों से, यहाँ पे जो सोए हैं उनकी बात की गई है। गौर करें जहाँ पे नहीं, तो ये वाले जो मैथ्यू में जो दैट इज सेकंड कमिंग आफ्टर दैट। लेकिन ये लिखा कि वहां से फ्रॉम द दे विल गैदर टुगेदर हिज इलेक्ट। ये इलेक्ट कौन से हैं? हाँ जी, उसके बारे में बात करेंगे। 7 ईयर पीरियड में भी बहुत लोग बचेंगे। यही तो मैं कहता कि लोग कुछ रहेगा। नहीं नहीं, बात करिए उस वक्त तक जितने होंगे ना वो सब उठा लिए जाएंगे। वो ट्रिब्यूलेशन पीरियड में लोग ईमान लेके आएंगे। मैं आपको उसका सिंपल एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली है, 5-6 ਉਹਦੇ घर ਦੇ जी ने, तो एक बिलीव करता, 2 करते ने, 3 करते, दूसरे कहते जाओ एवं चर्च के पिछे पे होया, सब फजूल है। जो रैप्चर होना है तो जेडे तो घर च बिलीवर ने उन्होंने की करना है, उन्होंने तो उठ जाना है खुदावंद दे। ते कई होणगे कहंदे ने अम्मी सही कहंदी सी, बाजी सही कहंदी सी, अब्बा सही कहंदा सी, उन्होंने उसले तौबा करनी है। लेकिन उन्होंने उठाए नहीं फिर जाना, वो काम हो चुके होना है। उनके लिए लिखा गया कि फिर जान देने दिए बगैर, क्योंकि उस वक्त फिर उनको जान देनी पड़ेगी। बड़े सारे गैदरिंग भी हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारों की जान जाएगी। क्यों जाएगी? कि उस वक्त किसका दौर होगा? एंटी क्राइस्ट का। तो बहुत सी मुसीबतों में से गुजरेंगे, खाना नहीं, स्टैंप नहीं लगवाएंगे। 144,000 जो है उनकी मिनिस्ट्री की वजह से बहुत से बिलीवर होंगे। उनके हैं प्रॉब्लम नहीं, यकीनन ज्यूश हैं वो, नहीं यकीनन वो हैं ही पक्के ज्यूश हैं। जो 1,40,000 है ना, 12,000 फ्रॉम एवरी ट्राइब, और उनके एक एक डिटेल के साथ नाम लिखे हैं, नो डाउट। और यहाँ पे आगे बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं। मैं समझता हूँ इवन वो कहते हैं कि नहीं जी ये मिले जुले हैं, बल्कि उनके बारे में एक ग्रुप लहदा है, मिली जुली भीड़। आपको पता है कि एक ऐसी भीड़ होगी जो गिन नहीं सकेगी, हर कौम में से, हर कबीले में से, हर नस्ल में से और टंग में से। वो कहते हैं कि एक बड़ी भीड़ जिनका शुमार नहीं था, वो उससे हो गए बड़ी भीड़, बहुत सारे। मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा रिवाइवल रैप्चर के बाद होगा, क्योंकि जो थोड़ा डावाडोल थे, जो नहीं बिलीव करते, कुछ करते सन, नॉमिनल क्रिश्चियन सन, जो चर्च चले जाते सन, सारा कुछ रखा सी, उन्होंने तौबा करनी है। बात सुने, आपने वो फिल्म देखी है लेफ्ट बिहाइंड देखी है ना? उसमें आप एक छोटा सा उन्हें इशारा दिया कि जब रैप्चर होता है तो पास्टर खुद रह जाता है। आई एम नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड। लेकिन मैं बात करता हूँ कि वो बताता है कि उसमें क्या था कमी, कि वो लोगों को टीच करता रहे लेकिन खुद अपनी लाइफ उसकी खुदावन के साथ। तो इस तरह अब बाद में वो पछता रहा था ना, बाद में वो बिलीवर है, क्योंकि उसको सारा पता है। और बहुत से क्रिश्चियन ऐसे हैं, दे बिलीव एंड दे नो एवरीथिंग बट दे नॉट कमिटेड टू क्राइस्ट। उन्होंने खुदावंद को अपना लाइफ नहीं दी, उन्होंने तौबा, सच्ची तौबा नहीं की, और खुदावंद के हुक्मों पर नहीं चलते। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था कि वो अगर बरगश्ता हो जाए, बहुत सारे बैकस्लाइड हो गए, लेकिन उस टाइम बहुत से ईमान ले आएंगे, तौबा करेंगे, ओ खुदावंद वी मिस द रैप्चर। और मैं चाहता हूँ कि ये कहने का मतलब, ये जो पैसेज दिया है एक कंफर्ट के लिए है, तसल्ली के लिए, इत्मीनान के लिए, और ये भी इनकरेज कर रहा है कि डोंट मिस द रैप्चर, क्योंकि उसके बारे में लॉर्ड के अपने मुंह के अल्फाज हैं कि अगर वो दिन घटाए ना जाते मुसीबत का, कि वो ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया में आज तक नहीं हुई। ना तो ऐसी मुसीबत, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा
कैओस कोई बड़ा लीडर ला सका जो वो एंटी क्राइस्ट लाने वाला, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर 5 है वो उस सेकंड कमिंग के बारे में बात करेंगे, वो 7 ईयर के बाद होगी। चैप्टर 5 उसके बारे में 2 डिफरेंट पैसेज हैं जिनके बारे में बात की गई है। तो ये मैं बात कर रहा था, आ जाएगा वापस, कि सबसे पहले तो उसमें है खुदावंद खुद, और कहाँ से आएंगे पढ़े जरा, हेवन। सबसे बड़ी ये चीज़ें याद रखें, खुदावंद खुद है एंड ही इज़ कमिंग फ्रॉम हेवन। कहाँ पे? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में कि जब वो जिंदा उठाया गया तो कहाँ जा बैठा? बाप के दाहिने हाथ। और यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि ये खुदावंद ने पौल को कह सकते हैं कि एक तरह का भेद दिया कि वो सारी पोशीदा बातें जो थी वो उसको, और मैं समझता हूँ कि डेथ ऑफ क्राइस्ट, रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट एंड रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट इज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो लिखा है कि जो खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे सोए हुओं से, यानी कि 2 ग्रुप हैं इसमें। ये आपको बताया था ना कि कौन लोग होंगे रिजरेक्शन में, रैप्चर में। हम जो जिंदा बाकी हैं एक ग्रुप जो उस वक्त जिंदा ईमानदार होंगे, और जो एक सोए हुए होंगे, जो बिलीवर सोए हुए होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ऊपर जितने भी होंगे ना बिलीवर, जितने भी, उतनी ही सिर्फ वो सब जो हैं उनकी बॉडी सिर्फ उठेंगी। बाकी भी मुर्दे होंगे ना जो मरे हैं गुनाह में, उनकी जजमेंट नहीं अभी हो रही। ये सिर्फ चर्च को उठाया जा रहा है, और बाकी जो जिंदा हैं 2 ग्रुप हैं उसमें। और किसी ने कहा कि पहले क्यों जी, वो जो सो गए हैं वो पहले क्यों? ठीक है ना, कि वो जो जिंदा हैं सोए हुओं से आगे नहीं, यानी कि इसका मतलब है उनसे आगे नहीं जाएंगे। किसी ने कहा कि दे एक्चुअली नीड फर्दर 6 फीट अप। उन्होंने पता उन्होंने 6 फुट थले आना है, तो इसलिए उन्होंने पहले खुदा ने। लेकिन हम लेकिन पता है क्या अमेजिंग बात यह है, वो उनसे प्रोसीड नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे, दोनों एक साथ होंगे। वो किस तरह? वर्स 17 पढ़े। उनके साथ फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ जो सो के उठेंगे ना, तो जब ऊपर आएंगे, हाँ जी दोनों, ठीक है, दोनों, यानी कि ना जिंदा भी और वो, यानी कि उसमें कोई नहीं, उसमें सब एक टाइप ही। और वहाँ जो ऑलरेडी स्पिरिट्स मौजूद होंगी वो बॉडीज जाके अपनी बॉडीज जलाली, वो लिखा है कि वो किस तरह यकदम में होगा, यकदम को ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। they will get their point. असल में वो पॉइंट पता क्या बना रहा है इसमें? पॉइंट सिर्फ एक है कि जो बिलीवर परेशान है ना जिंदा, उनको असल में पॉइंट ये बता रहा है कि यो कोई जो मर गए हैं वो कुछ सेकंड क्लास, या वो कुछ ऐसा नहीं होगा कि दे विल मिस समथिंग, दे विल नॉट मिस समथिंग, दोज आर अलाइव। आप जिंदा तो कहेंगे हम तो जिंदा, हम कुछ ज़्यादा कुछ, कहता है नो नो, द सेम वे दे विल बी ट्रीटेड। असल में जिंदा होने की बात है, वो कहता है कि दोनों वो उठेंगे, जब वो ज़मीन तक आएंगे साथ ही वो उठ जाएंगे। तो एकदम में लिखा ना, और उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदा उनका इस्तकबाल करें। ओहो वंडरफुल। और मैं जब इस पे स्टडी कर रहा था, मैं इसको कि क्या ज़बरदस्त, यानी कि वो सीन होगा, वंडरफुल। और मैं जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये जितने भी अर्ली क्रिश्चियन थे दे वर बिलीविंग। रोमन अगर निकालें 13:11, और वक्त को पहचानकर ऐसा ही करो कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नज़दीक। अब हमारी निजात, यानी रोमन्स को वो पॉल लिख रहा है कि अब हमारी, यानी कि जब ईमान लाए थे उससे अब, यानी कि मैं आपको इस तरह कह सकता हूँ कि जब आप ईमान लाए थे उससे अब हमारी निजात, यानी कि उसका आना बिल्कुल करीब है। नो इज़ मोर नियर देन द पास्ट। और मेरे दिल में है एक, मैं तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए, जो चीज़ें हमें बताती हैं
कि कौन सी निशानियाँ और कौन सी कह सकते हैं कि पेशन गोइयाँ बताती हैं कि वी आर मोर नियरर। वो इस तरह के ही जस्ट एनी मोमेंट दिस कैन हैपन। इफ 2000 years ago they were living like Lord is coming maybe today and this night, और अब और मैं समझता हूँ कि इतनी यानी कि ज़बरदस्त थे, इतनी माइंड बॉगलिंग इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है कि अगर आप उस पर फोकस करें और गौर करें तो आपका दिल करेगा मैं कुछ और करूँ ही ना। अगर आप पे जिम्मेदारी हो तो कहें कि आई जस्ट वांटेड टू बी लिव फॉर क्राइस्ट, मैं वो मोमेंट नहीं मिस करना चाहता। इतना करीब है खुदावंद का आना, इतना करीब है। अच्छा आगे एक और वर्स थी, इवन 1 Corinthians 16:22 में लिखा है जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता मलाउन हो, हमारा खुदावंद आने वाला है। ये पौल लिखता है उनको। और जबकि हमने इसी तसलंकियों में पहले बाब की 10वीं आयत में पढ़ा था कि ये चर्च के बारे में, और उसके बेटे के समान पर से आने के मुंतज़िर हो जिससे उसने मुर्दों में से जिलाया, यानी यीशु के जो हमको आने वाले गज़ब से बचाता है। गौर करो, आने वाले गज़ब से बचाता है। लोग कहते हैं ना कि चर्च ट्रिबुलेशन पीरियड में से गुजरेगा, वो कहते हैं नो, हम उसके मुंतज़िर हैं। जो यीशु अपने सब मुक़द्दसों के साथ आए तो वो हमारे खुदा और बाप के सामने पाकीज़गी में बेअब ठहरे। वो उसने हमें गज़ब से बचाने के लिए बचाया है। और 1 Thessalonians 5:23 में लिखा है खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे तो हमारी रूह और जान और बदन हमारे खुदा यीशु मसीह के आने तक पूरे और बेऐब महफूज रहे। उसके आने तक हमें प्योर रहने की ज़रूरत है, तभी हम उसके साथ जाएंगे उस हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोलता। एक तरफ उसका देखें ये भी कॉन्सेप्ट है कि मे बी लॉर्ड विल कम दिस नाइट, लेकिन दूसरी तरफ उसको ये भी है कि अगर यीशु के आने से पहले मैं सो गया, मैं मर गया, तो फिर भी मेरी उम्मीद जो है इसी तरह कायम है। क्योंकि उसमें वो अगर आप 5:10 पढ़ें तो जैसे कि मैंने पढ़ा उसमें लिखा है वो हमारी खातर वेक और स्लीप का मतलब क्या है? हाँ, यानी कि स्लीप का मतलब है कि मैं मर भी जाऊं लेकिन अगर मैं जिंदा भी हूं तो मैं किस तरह रहूं? मैं उसी के साथ ही जिएंगे, कोई फर्क नहीं। अगर मैं मर जाऊं तो फिर भी मैं उसी के साथ हूं। इससे आपको एक चीज़ कंफर्म होती है कि मरने के बाद भी वो जी रहा है, लेकिन कहाँ? ठीक है ना। वो कहते हैं हम जागते हों या सोए हों सब मिलकर उसके साथ जिए। वी विल लिव। अगर मसीही आज मर भी जाए तो वो उसका बदन सिर्फ आराम में होगा, बाकी उसकी रूह जो है वो जीती रहेगी उसके साथ। वेदर वी डाई और वेदर वी लिव, वी विल लिव विद क्राइस्ट। हाँ, किसी हाल में भी हों हम उसके साथ ही होंगे। इन एनी कंडीशन, लिविंग और डाइंग, वी विल विद क्राइस्ट। अब वो कहता है, अब पता क्या, जब बॉडीज का जिक्र हम करते हैं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, चेंज्ड होगी बॉडी। क्यों, किस चेंज है? आप उस पर आ जाएं 15:52 1 Corinthians, ताकि आपको पता चल जाए वो किस तरह होगा। 1 Corinthians chapter 15 verse 52। ये है जब खुदावंद आएंगे ना, ये जब हम बात करें नरसिंगे की, ये वो नरसिंगा होगा कि एकदम एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। मुर्दे किस तरह उठेंगे? गैर फानी। क्या मतलब है इसका? इनकरप्टिबल, के वो दोबारा क्या करप्ट नहीं होंगे। ठीक है ना। उनकी बॉडीज जो होंगी तभी वो स्पिरिट के साथ मिल सकती हैं कि वो चेंज्ड बॉडी होंगी। लेकिन जो हम, वो कहते हैं ना, हम बदल जाएंगे, जो जिंदा होंगे
ਅਸੀਂ ऑटोमेटिकली पूरे ही चेंज हो जाएंगे, लेकिन बॉडी जो उठेंगी वो क्या होंगी? चेंज्ड। और लास्ट टाइम बहुत पहले हमने पढ़ा था कि टेम्पररी टेंट पे जैसे वैसे हाँ देखें, अब जिंदा भी है ना, तो ये जो हमारी बॉडी है ये टेम्पररी टेंट है, इसको वो बदल के जलाल की सूरत में बनाएगा। जब यानी कि अभी खुदावंद आते हैं तो ये हमारी जिस्म किस तरह के हो जाएंगे हैं? जलाली ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ बदन मसीह यीशु जैसी रिजरक्शन तो बाद। और उसके बारे में एक लंबी स्टडी है कि वो बॉडी कैसी होगी, हाउ विल दैट बॉडी वर्क, व्हाट इट विल एबल टू ईट, और क्या क्या होगा, टच एंड क्या होगा। ये एक बहुत वंडरफुल स्टडी है कि भी इसके बारे में बात करेंगे। तो आगे आ जाएं, हम इसको आज 18 तक ख़त्म करेंगे। हमने ये बात की है कि हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे, और ये है असल में वो उनको बताना चाहता है, और यही वो सुनना चाहते थे। जो मर गए हैं जब वो जी उठेंगे तो क्या होगा? हमेशा। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया। असल में वो इसको इस तरह ख़त्म करना चाहता है कि इन बातों से, किन बातों से? अगर मैं आपको ये बताऊं कि 7 ईयर पीरियड होगा जीसस के आने से पहले, तो वहाँ पे बड़ी मुसीबत में से गुजरना पड़ेगा आपको, बड़ी मुसीबतें। तो आर यू डू यू थिंक आई एम गिविंग यू कंफर्टेबल थिंग्स? तसल्ली दे रहा हूँ। तसल्ली मैं ये देना चाहता हूँ कि अभी आप मुश्किलात में हो या मुसीबतों में से गुजरे हो या कोई आपके अजीज़ मर गए हैं, तो डोंट वरी, दे विल नॉट मिस अ थिंग विच यू थिंक इफ जीसस क्राइस्ट कम टुडे एंड वी विल बी विद हिम। कहता नो, सोए वो से आप आगे ना बढ़ेंगे बल्कि साथ ही आप जाएं। बिल्कुल, वो कहता है कि, और मैं समझता हूँ वो सेंट कैसे होंगे जो मरेंगे नहीं। ये एक खुदा का कैसा प्लान है कि अगर वो आज आ जाता है तो आज हम उसके साथ जाएं तो हमारे बदन चेंज हो जाएंगे। बस तुम इन बातों से तसल्ली दिया। मैं असल में वो मिस कर गया हूँ यहाँ पे। खुदावंद खुद आसमान से ललकार यानी कि शाउट, और इसका जो ललकार वहाँ पे आया है, यहाँ पे ग्रीक में वर्ड है जैसे एक मिलिट्री टर्म है, हुक्म दे रहा है, कमांड, जैसे ट्रूप्स को कमांड दे रहा है गेट रेडी, तो सारे रेडी हो रहे हैं। ये खुदावंद की ललकार है, और यहाँ पे कोई फरिश्तों की फौज नहीं उसके साथ। यहाँ पे एक ही फरिश्ते का जिक्र किया, वो मुकर्रब फरिश्ता, और वो मुकर्रब फरिश्ता जहाँ भी जिक्र आया दैट इज़ मिकाएल, माइकल, ठीक है, आर्कएंजल जो है ओनली मिकाएल। जब यहाँ पे अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें तो जैसे कि मरकस में वो लिखता है, और उस वक्त लोग अपने आदमों को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस वक्त वो फरिश्तों को भेजकर अपने बरगजीदों को ज़मीन की तहा से आसमान, यानी कि फरिश्ते उनको इकट्ठे करेंगे। उस वक्त वो रिजरेक्टर नहीं होंगे, वहाँ पे फरिश्ते, वो दूसरी मरकज़ जो बात कर रहा है वो दूसरी कमिंग के बारे में जो सारी दुनिया देखेगी, इवन अच्छे बुरे सब लोग, लेकिन वो बड़ी तजल्ली के साथ अपने आएगा। और यही बात मैं आपको आज मैं बताना चाह रहा था कि ये तसल्ली है जे खुदावन नीचे तब ही उतरेगा जब अपने लोगों को इस गंदी दुनिया से, जैसे बाजी ने शुरू में कहा था, ही विल नॉट टच द अर्थ, के अर्थ को वेलकम करे कि ये सिन से भरी दुनिया है, ये पॉल्यूटेड है। इसको व्हेन ही विल कम बैक, उससे पहले कि वो यहाँ पे आए, वो सारी दुनिया को सफाया कर देगा। उनको जो उसके दुश्मन हैं वो सारे भस्म हो जाएंगे, उससे पहले वो टच ही नहीं करेगा इस दुनिया में। इसलिए खुदावंद उतरे क्योंकि दुनिया पॉल्यूटेड है, दुनिया गुनाह से भरी है, दुनिया में गंदगी है, इसलिए पहले वो अपने लोगों को इस गंदगी से, उसके बाद जो है वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि खुदावंद ने कलीसिया को देखा ना, रैप्चर यानी कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को उठा लेना, जुदा कर देना, यानी कि एक वायलेंटली यानी कि छीन लेना जैसे, ताकि वो अपने लोगों को पहले ऊपर पे महफूज कर दे होली, ताकि उस गज़ब से जो उस दुनिया पे आने वाला है उससे महफूज रहेंगे उसकी। क्योंकि देन वी विल कम विद द लॉर्ड, एंजल्स एंड ऑल्सो सेंट्स विल कम बैक विद क्राइस्ट। देन क्या होगा, वो दुनिया पे 1000 ईयर्स की बादशाही होगी खुदा की।
और हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। चैप्टर 5 प्लीज़ पढ़ के आएँ ज़रा थोड़ा सा। जब आप पढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, आप क्वेश्चन करते हैं। आप पढ़ते नहीं तो फिर मुझे क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं, तो फिर मुझे, तो आप कोशिश करें कि चैप्टर 5 पढ़ें और इसके बारे में, ठीक है, हम दुआ करें। हालेलुया। लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस wonderful, comfortable things and your word. You have given us a comfortable